हैरान कर देने वाली खबर सामने आई पंचकुला से, जिसने सभी को परेशान भी कर दिया। जानकारी मिली कि पंचकुला में एक कार में एक ही परिवार के 7 शव थे। पंचकुला से दिल दहला देने वाला यह मामला जब सामने आया तो उसके बाद सवाल ये उठा कि आखिरकार एक ही परिवार जहर निगलकर आत्महत्या क्यों करेगा। इस पूरे मामले की जांच पंचकुला पुलिस को करनी है। पंचकुला पुलिस मामले की छानबीन कर भी रही है, लेकिन वो कार भी बरामद हो चुकी है जहां से शव मिले हैं और साथ ही कुछ वीडियोस भी सामने आए हैं। शुरुआती तौर पर यह जानकारी मिली है कि एक ही परिवार ने इसलिए आत्महत्या की है क्योंकि इन पर कर्ज था। इस परिवार और कितना कर्ज था ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो सुसाइड नोट है वो पुलिस के पास है, ऐसा बताया गया है। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। देहरादून का रहने वाला था ये परिवार, ऐसी जानकारी है। पंचकुला के सेक्टर 27 का मामला बताया गया, जहां पर ये कार मिली। 7 लोगों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मकान के बाहर सड़क पर एक कार खड़ी थी। एक शख्स जो कि कारोबारी था, 42 साल उसकी उम्र थी, उसने सुसाइड किया। उसके माता पिता ने भी सुसाइड किया। उसकी पत्नी थी, उसके 2 बेटी और एक बेटा भी था। इन सभी के शव बरामद हुए हैं। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है और यह आधार कार्ड है उस शख्स का जो आपकी स्क्रीन पर है। इस आधार कार्ड में उसकी जानकारी है, कहां का रहने वाला था ये शख्स, ये इस आधार कार्ड से जाहिर होता है। इससे पहले हमने वो वीडियो भी आपको दिखाया था जिसमें पुलिस छानबीन कर रही थी और ये सुबह सवेरे की तस्वीरें हैं। ताज़ा तस्वीरें भी खबरें अभी तक आपको दिखा रहा है। इसके अलावा देर रात की भी तस्वीर खबरें अभी तक आपको दिखा रहा है। ये वो तस्वीर है देर रात की, जब जांच पड़ताल पुलिस कर रही थी। मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाया गया था। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। पंचकुला डीसीपी मौके पर पहुंचे थे, हिमाद्री कौशिक, जिन्होंने इस बात की सबसे पहले जानकारी दी थी कि उनको लगता है कि ये आत्महत्या का मामला हो सकता है। उसके बाद इस बात की पुष्टि अब पुलिस करने वाली है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। कुछ और जानकारी आपके सामने है, इसे समझिए, पूरा मामला आपको समझ आएगा। एक ही परिवार के 7 लोगों ने सुसाइड किया, ये जानकारी मिली। जहर खाकर सभी ने अपनी जीवन लीला खुद के हाथों समाप्त कर लिए। ये वो कार भी आप देख रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। एक ही कार में पूरा परिवार सवार था। पूरे परिवार ने जहर निगल लिया। सुसाइड नोट बरामद पुलिस ने किया है। अभी तक ये सुसाइड नोट किसी के सामने नहीं आया है, लेकिन उसमें जानकारी कर्ज को लेकर जरूर बताई गई है। पंचकुला के सेक्टर 27 में ये शव मिले हैं एक कार में, जहां पर एक मकान के नजदीक एक कार खड़ी थी। कर्ज ही सुसाइड की वजह बताई जा रही है। देहरादून का ये परिवार रहने वाला था। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त, ये तस्वीर वही है जब देर रात पुलिस अपनी छानबीन कर रही थी और पुलिस ने कुछ तथ्य भी खंगाले हैं। इस पूरे मामले को लेकर जानकारी यही है कि पुलिस को अब थोड़ा समय चाहिए ताकि पूरे मामले के बारे में बताया जा सके। हिमाद्री कौशिक पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच चुकी थी, जानकारी उन्होंने दी थी, वो बयान आपको सुनवाएंगे। इसके अलावा मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है, सुनवाते हैं। काम कर रहे हैं हम सारे। हम यहाँ पे बाबा आ रखा 5 सेक्टर ना, उसके पास आए थे तो हमें होटल मिला नहीं, हम तो इसलिए आराम कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर हमने गाड़ी बंद कर दी। उस टाइम पे भी सो रहा होगा, भी अगला बोल रहा है फैमिली के साथ है, तो फिर हमें लगा भी नहीं कुछ और गड़बड़ है। हमने दोबारा गाड़ी खोल ली। हमने टॉर्च जला के देखा, गाड़ी के अंदर वॉमिटिंग कर रखी थी सबने, और बाकी सारे बिल्कुल हिला के देखे हमने तो वो डेड थे। उस टाइम पे कोई भी उठ नहीं रहा था। तो उसके बाद उस बंदे को हमने नीचे उतारा भी, तो नीचे उतरा। तो नीचे उतारने के बाद उसको हमने बिठाया, भी उससे पूछा भी तूने ये क्या कर दिया, भी तूने मारा है इनको या तूने क्या किया है। वो कह रहा हमने सबने सुसाइड कर ली, सबने जहर खा लिया हमने। तो फिर हमने पुलिस को फोन कर दिया, कह रहा जी बुला लो जिस मर्जी को। कह रहा मैं तो जहर खा ले मर जाऊंगा 5 मिनट में। तो वो 5 मिनट बाद हो ही गया था, गिर गया था नीचे। तो उसने क्या कहा? वो कह रहा कर्जा चढ़ा हुआ है बहुत सिर पे ना, तो उसकी वजह से किसी ने सपोर्ट नहीं किया, रिश्तेदार ने। कह रहा रिश्तेदार मेरे करोड़पति हैं पर किसी ने सपोर्ट नहीं किया। नाम वगैरह बताया? नहीं, हमें नहीं नाम बताया। हाँ, ये बताया कि गाड़ी में कितने लोग थे? नहीं, ये भी नहीं बताया। तो आपने देखा कितने लोग? वैसे हमने अंदाजा लगाया तो बीच 6 बंदे होंगे, पर बाद में पता चला टोटल 7 थे वो। तो पुलिस आ गई मौके पुलिस आ गई थी। एम्बुलेंस कम से कम 40-45 मिनट बाद पहुंची है, फोन करने के बाद। एम्बुलेंस लेट पहुंची है बहुत। हाँ, तो जब तक सब मर चुके थे? सब मर चुके थे। वो एक बंदा था, वो तो पीसीआर में भेज दिया था, बट वो भी बाद में पता चला वो मर गया। जो बता रहे हैं कि एम्बुलेंस जो लेट आई है, तो कहीं ना कहीं अगर एम्बुलेंस टाइम पे आती तो बच सकते, शायद बच जाते, कोई बच्चा बुच्चा कोई ना कोई बच जाता उसमें से।
टाइम पे पहुंचे तो कम से कम कोशिश ही होती है टाइम पे। एम्बुलेंस लेट आई तो फिर किसी ने कुछ बोला नहीं कितनी देर में कैसे? नहीं, उससे पहले जब इतना एम्बुलेंस पहुंची नहीं तो फिर 5-6 तो पीसीआर पहुंच गई थी। बड़े से बड़े अफसर और डीएसपी शायद पहुंच गए थे, हमें तो इतना पता नहीं है। एसपी उसपी तो सिविल वर्दी में भी पहुंच गए थे, तो उन्होंने खुद उन्हीं की गाड़ी में बैठ के एक बंदा लेके गया हॉस्पिटल उनको, पुलिस वाला ही, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी इतनी, तो गाड़ी में भी नहीं शिफ्ट कर सकते थे उनको, तो उन्हीं की गाड़ी में उनको लेके गए। ये चीज तो आपने सुना, ये चश्मदीद था जिसे आप सुन पा रहे थे, और इसने कहा कि कर्ज था उस पर जो शख्स आत्महत्या कर चुका था और उसके परिवार ने भी आत्महत्या की थी। 42 साल का एक कारोबारी था जिसने आत्महत्या की। ये वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो उस दौरान का है जब ये शख्स कार से निकलकर बैठा था, और जैसा कि चश्मदीद बता रहा है उसके मुताबिक अब इस वीडियो की लगभग पुष्टि होने वाली है, क्योंकि इससे पहले हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे थे कि ये वीडियो क्या उसी शख्स का है, लेकिन आधार कार्ड मिला, उसके बाद इस वीडियो को देखा गया तो पूरा मैच हो रहा था। और अब हम ये कह सकते हैं जो चश्मदीद बता रहा था अभी, जिसको हमने सुना, उसकी तरफ से कहा गया है कि जब दरवाजा खोला गया तो कोई हिलडुल नहीं रहा था, लेकिन ये शख्स जिंदा था और सभी ने वॉमिटिंग की हुई थी गाड़ी में, क्योंकि उन्होंने जहर खाया था। फिर इस शख्स से पूछा गया कि इसने क्या किया है, क्या सभी को मारा है? उसने कहा कि नहीं, पूरे परिवार ने जहर खाया और मैंने भी जहर खाया, जिसको मर्जी बुला लो, मैं 5 मिनट में मर जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। कुछ देर बाद इस शख्स की भी डेथ हो गई। ये भी अपनी जान से हाथ धो बैठा क्योंकि इसने जहर निकला था। ये वीडियो उसी दौरान का बताया गया है, आप देख सकते हैं। उस कार की भी छानबीन पुलिस कर रही है जिस कार में ये सभी मौजूद थे। बताया गया कि ये सत्संग सुनकर आ रहे थे, होटल की तलाश में थे, लेकिन होटल शायद नहीं मिला हो। उसके बाद गाड़ी में ये सभी सवार थे, और ये भी चश्मदीद बता रहा था कि उस शख्स ने बताया कि इस पर बहुत कर्ज है और उस कर्ज की वजह से इसने आत्महत्या की है, और इसके अलावा किसी भी रिश्तेदार ने इसकी मदद नहीं की। करोड़ों रुपए उनके पास है, करोड़पति उनके रिश्तेदार है, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की। इसलिए तंग आकर इस शख्स ने अपने परिवार समेत आत्महत्या कर ली है, चश्मदीद का कहना है। एक बार फिर से मैं सुनवाना चाहता हूं इस चश्मदीद ने क्या कहा था। बहुत महत्वपूर्ण बात इसने कही है, ये अब तक का सबसे अहम बयान है। एक बार फिर से सुनिए। तो उसने देखा, जो हमारे नीचे वाले ओनर हैं, उन्होंने बोला, ब्रदर ने भी, कोई गाड़ी खड़ी है अपनी गाड़ियों के बैक साइड ना, कोई अनजान गाड़ी है, तो वो दोनों गए गाड़ी देखने के लिए। तो उस गाड़ी के अंदर एक ही बंदा जिंदा था उस टाइम पे। वो तो कह रहा था अभी आराम कर रहे हैं हम सारे, हम यहाँ पे बाबा आ रखे 5 सेक्टर ना, उसके पास आए थे, तो हमें होटल मिला नहीं, हम तो इसलिए आराम कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर हमने गाड़ी बंद कर दी उस टाइम पे, भी सो रहा होगा, भी अगला बोल रहा है फैमिली के साथ है, तो फिर हमें लगा भी नहीं कुछ और गड़बड़ है। हमने दोबारा गाड़ी खोल ली, हमने टॉर्च जला के देखा, गाड़ी के अंदर वॉमिटिंग कर रखी थी सबने, और बाकी सारे बिल्कुल हिला के देखे हमने, तो वो डेड थे उस टाइम पे, कोई भी उठ नहीं रहा था। तो उसके बाद उस बंदे को हमने नीचे उतारा, भी तो नीचे उतरा, तो नीचे उतारने के बाद उसको हमने बैठाया, उससे पूछा भी तूने ये क्या कर दिया, अभी तूने मारा है इनको या तूने क्या किया है? वो कह रहा हमने सबने सुसाइड कर ली, सबने जहर खा लिया हमने। तो वो फिर हमने पुलिस को फोन कर दिया, कह रहा जी बुला लो जिस मर्जी को, कह रहा मैं तो जहर खा ले मर जाऊंगा 5 मिनट में। तो वो 5 मिनट बाद हो ही गया था, गिर गया था नीचे। तो उसने क्या कहा? वो कह रहा कर्जा चढ़ा हुआ है बहुत सिर पे ना, तो उसकी वजह से किसी ने सपोर्ट नहीं किया, रिश्तेदार ने। कह रहा रिश्तेदार मेरे करोड़पति हैं पर किसी ने सपोर्ट नहीं किया। नाम वगैरह बताया? नहीं, हमें नहीं नाम बताया। हाँ, ये बताया कि गाड़ी में कितने लोग थे? नहीं, ये भी नहीं बताया। तो आपने देखा कितने लोग? वैसे हमने अंदाजा लगाया तो बीच 6 बंदे होंगे, पर बाद में पता चला टोटल 7 थे वो। तो पुलिस आ गई मौके पुलिस आ गई थी, एम्बुलेंस कम से कम 40-45 मिनट बाद पहुंची है। एम्बुलेंस आप सोचिए 40 से 45 मिनट में आई है, जबकि सेक्टर 27 का मामला है और सेक्टर 6 ज्यादा दूरी पर नहीं है, और ये रात का मामला है। एम्बुलेंस समय पर आती, हो सकता है किसी की जान बच जाती, क्योंकि वो शख्स तब तक जिंदा था जब तक इस चश्मदीद ने उसको देखा था। और ये चश्मदीद कौन था ये भी मैं आपको बता दूं। जहां पर ये गाड़ी खड़ी थी वहीं पर ये किराए के मकान में रह रहा था, ऐसी जानकारी, क्योंकि उसने कहा कि हमारे ओनर नीचे हैं, और नीचे थे उनके ओनर। उनसे बातचीत हुई कि एक अनजान गाड़ी खड़ी है और इस अनजान गाड़ी में कुछ लोग मौजूद हैं। जाकर देखा तो सभी लोग बेसुध थे, सिर्फ एक शख्स जिंदा था, वही कारोबारी बताया गया जिसका परिवार जहर खाकर अपनी जान गंवा चुका था। उसने कुछ बातें जरूर कही कि मैं भी 5 मिनट में मर जाऊंगा, जिससे मर्जी आप बुला लो, सभी ने जहर खाया है। इसलिए
इसलिए जानकारी निकलकर सामने आई कि कर्ज की बात कही गई थी, उसी शख्स की ओर से कही गई है। इसके अलावा ये बात उसी शख्स ने कही थी कि सभी ने जहर निकला है। ये भी बात कही गई थी कि मेरे रिश्तेदार करोड़पति है लेकिन मेरी मदद किसी ने नहीं की है, और आखिरकार उसने ये कदम उठाया है। हिमाद्री कौशिक जो कि पंचकुला की डीसीपी हैं, उनकी तरफ से शुरुआती बयान क्या दिया गया था जब छानबीन की जा रही थी उस गाड़ी की, आइए आपके सामने वो बयान सुनवाते हैं। यहाँ लाई गए हैं जिस हॉस्पिटल में, और फिर जब यहाँ पहुँचे तो ये भी पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है, और एक व्यक्ति जो सेक्टर 6 सिविल अस्पताल ले गए थे लेकिन उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि आत्महत्या का मैटर है ना, सुसाइड का मैटर है प्राइमा फेसी, तो फिर भी सीनियर क्राइम टीम मौके पर पहुँच चुकी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मौके पर पहुँच चुके हैं। हम सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, बट प्राइमा से हमें सुसाइड का मैटर है। 6 लोगों ने कौन होंगे? ये पूरे परिवार के लोग हैं। पहचान हो गई? हाँ जी, हमें पता है, अभी तो हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, बट इनका पहचान हो गई है। क्यों किया है? जैसे मैंने आपको कहा एक बार, जैसे हमारी अभी फोरेंसिक टीम आई है, पूरा वहाँ पे एनालाइज करेगी गाड़ी के अंदर क्या है और क्या इसके रीजंस थे। बट हाँ, कुछ फैक्ट्स हमारे सामने जो एकदम प्राइमरीली आए हैं, जिससे ये इंडिकेशन होता है कि सुसाइड। पुलिस अधिकारी फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं, क्या ताजा बयान है, आइए ये भी जानते हैं। कल रात को सूचना आई थी करीबन 11 बजे कि कुछ एक गाड़ी है, उसमें कुछ डेड बॉडीज हैं, जिसमें एक जीवित था मौके पे। तो उस पर सूचना पर हम पहुंचे। तो जब सूचना पर हमने आके देखा तो गाड़ी खड़ी थी और बॉडीज मेरे ख्याल उस टाइम तक सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट हो चुकी थी। तो मौके का होने का फिर हमने जांच पड़ताल करी, तो अभी फर्स्ट इंस्टांस में प्रवीण नामक बंदे का पता लग रहा है और साथ फैमिली है। सुना, पुलिस की तरफ से कहा गया कि देर रात की घटना है और 11 बजे सूचना मिली, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने छानबीन शुरू की। बताया गया कि 7 लोग इसमें सवार थे, 7 ने जहर निगल लिया। पोस्टमार्टम फिलहाल इस परिवार का हो रहा है। इस परिवार ने आत्महत्या क्यों की, उसका जवाब यही कि कर्ज था। ये जानकारी निकलकर सामने आई है, लेकिन फिर भी पुलिस अपनी छानबीन को आगे बढ़ा रही है, पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की तह तक पहुंचकर ही बताएगी कि आखिरकार कितना कर्ज था, किससे कर्ज लिया गया था और इस परिवार ने ये आखिरी विकल्प क्यों चुना। ये सीधी तस्वीरें, खबरें अभी तक आपको दिखा रहा है, ये लाइव तस्वीरें, एक्सक्लूसिवली खबरें अभी तक पर हम दिखा रहे हैं आपको। इस समय लगातार ये देखा जा रहा है कि पुलिस इस पूरे मामले में अभी जानकारी धीरे धीरे दे रही है। पंचकुला से लाइव तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं। हमारे संवाददाता तारा ठाकुर वहीं पर मौजूद हैं और हम ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमारी टीम वहीं पर इस समय मौजूद रहकर आपको हर तस्वीर दिखा रही है। यहीं पर गाड़ी भी मौजूद है, वो जिस गाड़ी की जांच चल रही है, जिस कार में वो सभी सवार थे लोग जो एक ही परिवार के थे जिन्होंने आत्महत्या की है। और इस आत्महत्या के पीछे की वजह सामने आ चुकी है। मैं फिर से बता दूं, कर्ज एक बड़ी वजह बताई गई है। इस पूरे मामले में यह भी बताया गया है कि एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है और ये वो गाड़ी, वो कार जो मैंने आपको दिखाई पहले भी, इस कार के इर्द गिर्द ये पूरा मामला। इस कार में ही 7 लोग मर गए, इस कार में ही 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, अपने हाथों अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये मामला हैरान परेशान कर देने वाला है। कुछ और जानकारी भी, खबरें अभी तक आपको जरूर देगा। हम लगातार इस पर अपडेट आपको दे रहे हैं, लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं क्योंकि जो मरने से पहले एक वीडियो है वो भी सामने आया था। उस शख्स का हालांकि कोई आवाज तो सुनाई नहीं दी, लेकिन हाँ काफी परेशान वो शख्स दिखाई दे रहा था क्योंकि उसके बाद बताया जा रहा है कि 5 से 7 मिनट के बाद ही उसकी मौत हो गई। उसने कहा भी था कि जिसे मर्जी बुला लो, मैं मरने वाला हूं, क्योंकि उसके परिवार की मौत पहले ही हो चुकी थी। वो परिवार कितना तड़पा होगा आप सोचिए, उस परिवार की कितनी बुरी हालत हुई होगी, कैसे जान निकली होगी। इस गाड़ी में ही वो परिवार था, वॉमिटिंग की, काफी ज्यादा परेशानी में वो परिवार था।
लेकिन वो जो अंतिम व्यक्ति जो जिंदा था वो प्रवीण मित्तल ही था, ये जानकारी मिली है। और उसने हो सकता है सबसे अंत में जहर खाया हो, और ये उसका आधार कार्ड जो मैं दिखा रहा हूं आपको, और इसके अलावा ये देर रात जब जांच पड़ताल चल रही थी वो तस्वीर भी आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। फॉरेंसिक टीम अपनी छानबीन कर रही थी। सेक्टर 27 के एक मकान के पीछे एक कार खड़ी थी। सत्संग को सुनकर ये सभी लोग आ रहे थे, ये जानकारी मिली, और ये जानकारी मरने से पहले उसी शख्स ने दी थी जो अपने परिवार के साथ इस गाड़ी में मौजूद था। उसने ही बताया, चश्मदीद ने बताया। हिमाद्री कौशिक डीसीपी पंचकुला बता रही थी कि शुरुआती जानकारी यही मिली कि कर्ज था, आर्थिक तंगी से जूझ रहा था ये परिवार, इस वजह से हो सकता है सुसाइड किया हो। लेकिन हमें अभी भी उस सुसाइड नोट का इंतजार है जिसमें क्या बातें लिखी होंगी, यह सवाल बड़ा है। और जो चश्मदीद था उसने पूरी कहानी बयां कर दी है, उसने बता दिया है कि क्या क्या हुआ है शुरुआत से लेकर अंत तक। तारा ठाकुर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंचकुला से लाइव हैं, सीधे उनके पास ले चलते हैं। उसी थाने के बाहर मौजूद है जहां पर जांच चल रही है। तारा, क्या ताजा जानकारी इस पूरे मामले को लेकर आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए कमल, जो पंचकुला के सेक्टर 27 में जो है एक परिवार के ही 7 लोगों के द्वारा जहर खाकर खुदकुशी करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। और अब जैसे जैसे पुलिस कार्रवाई कर रही है और परिवारजन यहां पर पहुंच रहे हैं, उसी तरह से कई और अहम जानकारियां जो है वो मिल पा रही हैं। पहले तो मैं आपको सेक्टर 25 में ये पुलिस चौकी दिखाना चाहूँगा, जहां पर अभी कुछ देर पहले ही जो परिवार जिसने सुसाइड किया है उनके जो परिजन हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। जो मृतक प्रवीण मित्तल है उनके जो परिवार वाले हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और पुलिस जो है परिवार वालों से जो है बातचीत कर रही है। और सभी जो परिवार के जो सदस्य हैं वो पुलिस से बातचीत कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसे क्यों, मतलब 7 के 7 जो सदस्य हैं उनके द्वारा जहर खाकर खुदकुशी कर ली गई। और जो परिवार के सदस्य हैं उनका ये भी कहना है कि जो प्रवीण मित्तल है वो लंबे समय से कर्जदार था, करोड़ों रुपए जो है कर्जा था उसके ऊपर, जिसके चलते उसने इस कदम को उठाया। और प्रवीण मित्तल इससे पहले जो है अपने परिवार के साथ पंचकुला के ही बरवाला में रहते थे, और उसके बाद कर्ज होने के कारण जो है वो देहरादून शिफ्ट हो गया, और इसी कारण से जो है वो परेशान चल रहे थे। और ये वही गाड़ी है जिसमें देहरादून से जो है अपने परिवार के साथ जो प्रवीण मित्तल हैं वो यहाँ पर जो बागेश्वर धाम के जो 5 दिवसीय जो हनुमंत कथा है उसको सुनने के लिए यहाँ पर आए थे। और जैसे ही वो पहले दिन का जो कथा थी वो खत्म होने के बाद जब वो सेक्टर 27 जहाँ पर जो रहने के लिए रूम लेने के लिए जा रहे थे, तो उसी दौरान उन्होंने जो है अपने परिवार को और खुद जहर खा लिया। और आसपास जो लोग थे उन्होंने जब देखा तो तब उसके बाद इसकी सूचना जो पुलिस को दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची। और उससे ठीक पहले जब जो प्रवीण मित्तल थे उनके द्वारा जब जहर खाया गया था, अपने परिवार को वो जहर दे चुके थे। और साथ ही कुछ लोगों ने उनसे बातचीत भी की और उन्होंने बताया कि बैंक का उन पर कर्ज है और जिसके चलते वो परेशान चल रहे हैं। और इसी गाड़ी में जो है उनका पूरा परिवार बैठा हुआ था, लेकिन प्रवीण मित्तल जहर खाने के बाद जो है सड़क के किनारे बैठ गए थे, परेशान थे, रो रहे थे। और लोगों ने उनसे बातचीत भी की, वो जो स्थानीय लोग थे उन्होंने जब देखा तो पूछा, और सभी लोग जो है वहां पर इकट्ठा हुए। तब जाकर जो है जो प्रवीण मित्तल थे उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ समय पहले ही देहरादून में टूर एंड ट्रैवलर का जो है वो काम किया था, और बैंक का कर्ज होने के कारण जो है वो कर्ज नहीं अदा कर पा रहे हैं, फाइनेंशियली वो कमजोर हैं। इसके कारण वो कई दिनों से परेशान चल रहे थे, और आखिरकार उन्होंने जो अपने पूरे परिवार के साथ जो है जहर खा लिया। और रात के समय में डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर और डीसीपी क्राइम भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। फोरेंसिक की टीम के द्वारा इस पूरी गाड़ी की जांच पड़ताल की गई, जो शव गाड़ी में मिले और उनको भी कब्जे में लेने के बाद जो है पुलिस के द्वारा आगामी कार्रवाई की जा रही है। कुछ और जो रिश्तेदार हैं इनके जो देहरादून से जो कह रहे हैं कि जहाँ वो रहते थे वहाँ पर भी जो है पुलिस जांच
पड़ताल के लिए पहुंची है। और जो परिजन इनके थे, जो लड़की जो प्रवीण मित्तल की पत्नी थी, उनके पिता और जो साली हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं। और कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनके परिवार के साथ भी उनका जो है बहुत कम जो बोलचाल देखने को मिल रहा था। तो अब देखना ये होगा कि जो पुलिस जांच कर रही है, पुलिस जांच में और क्या क्या खुलासे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण के पीछे जो है वो कर्ज है। कर्ज ना चुका पाने के चलते जो है प्रवीण मित्तल जो है वो परेशान चल रहे थे। 42 साल के, माफ कीजिएगा, प्रवीण मित्तल थे और उनके माता पिता, पत्नी और 3 बच्चों ने जो है जहर खाया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। फिलहाल अभी जो पुलिस जांच है वो धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रही है। और जो सुसाइड नोट गाड़ी से मिला है पुलिस को, उसकी भी हैंडराइटिंग जांच के लिए जो है वो पुलिस के द्वारा भेज दिया गया है। और उसमें साफ साफ लिखा भी गया है कि वो क्यों सुसाइड कर रहे हैं। और इसके अलावा कुछ जो रिश्तेदार हैं उनका भी नाम का जिक्र किया गया है कि उनके सुसाइड के बाद किसी को तंग परेशान ना किया जाए। जी तारा, आपने अभी कहा कि बरवाला में पहले परिवार रहता था, फिर देहरादून शिफ्ट हो गया। मूल रूप से ये परिवार कहाँ का रहने वाला था? क्या पंचकुला जिले का ही रहने वाला था या देहरादून से संबंध रखता था? जी बिल्कुल कमल, जो परिवार है वो मूल रूप से पहले बरवाला में रहता था। जो इनके मृतक जो प्रवीण मित्तल हैं, उनके ससुर और जो साली हैं, उनका कहना है कि पहले वो पंचकुला के बरवाला में रहते थे। कर्ज ज़्यादा होने के कारण जो है वो उन्होंने अपना परिवार देहरादून में शिफ्ट कर लिया था। और वहाँ पर नए सिरे से जो है वो अपना टूर एंड ट्रैवलर का जो है काम शुरू कर रहे थे। बैंक से लोन भी लिया हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं घाटा पड़ने के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और पूरा परिवार जो है इसकी चपेट में आया। और जो प्रवीण मित्तल है उन्होंने खुद तो जहर खाया, अपने परिवार को भी जो है जहर देकर जो है उनको मौत की नींद सुला दिया। फिलहाल अभी इस घटना के बाद जो उनके परिजन हैं वो सदमे में है, हैरान परेशान है कि ऐसा इतना क्या ऐसा हुआ जिसके कारण पूरे परिवार को जहर दे दिया गया, खुद सुसाइड कर लिया। तो इस सभी चीज़ों को लेकर जहां पूरे प्रशासन, पुलिस प्रशासन जांच कर रही है, वहीं जो इनके परिजन हैं वो भी हैरान नजर आ रहे हैं। जी एक बार फिर से वो कार दिखाएंगे आप, तारा, नंबर दिखाएंगे उस कार का? ये कार जो थी इस परिवार के पास, इसी कार में 7 लोगों ने जहर निकल लिया। और एक बात और भी मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको मालूम भी होगा तारा, कि अभी एक चश्मदीद जिस घर के बिल्कुल बैक साइड में पीछे कार खड़ी थी, उस चश्मदीद ने बताया कि कुछ देर तक ये शख्स प्रवीण मित्तल जिंदा था। उसका वीडियो भी आपने ही प्रोवाइड करवाया, वो सामने आया था। और उसने कहा था कि मैंने रिश्तेदारों को कहा, लेकिन किसी रिश्तेदार ने मेरी मदद नहीं की, करोड़पति मेरे रिश्तेदार हैं। और आखिरकार उसने ये कदम उठाया कि जहर निकला जाए। और वो कार जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, उसे दिखाते हुए आप इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा प्लीज। जी बिल्कुल कमल, ये वही कार है जिसमें ये पूरे परिवार के साथ आए थे। और जो वीडियो की बात कर रहे हैं, वीडियो वहाँ के कुछ स्थानीय लोग थे जिनके द्वारा बनाई गई थी, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ के लोगों ने देखा था कि जो प्रवीण मित्तल हैं वो परेशान हैं, सड़क के किनारे पे बैठे हुए हैं। और वहीं गाड़ी में बेसुध बच्चे और परिवार के जो सदस्य हैं वो पड़े हैं। तो जिसके बाद बच्चों के मुंह से झाग भी निकल रहा था। और उसके बाद पुलिस को सूचना जो है वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा दी गई। तो वीडियो में भी लोगों ने बातचीत की और वहाँ पर क्या स्थिति है उसका जो बातचीत का वीडियो है उसमें साफ देखा जा सकता है कि लोग पूछ रहे हैं अभी क्यों परेशान हो, क्या कारण है। और वहीं जो प्रवीण मित्तल हैं उनके द्वारा बताया गया कि कर्ज है। ये वीडियो ठीक सुसाइड करने के लिए जो जहर खाया था प्रवीण मित्तल के द्वारा, उस समय का ये वीडियो है। उसके बाद जो है वो भी जो है मौत की आगोश में हो गए। उसके बाद जो पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शवों को कब्जे में लेकर जो है अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। और पुलिस के द्वारा जो इस मामले को लेकर आगामी कार्रवाई की जा रही है। जी आपसे हम लगातार जुड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी एक्सक्लूसिवली खबरें उठक के माध्यम से हमारे दर्शकों को दी है। तो एक बार फिर से इस पूरे मामले के बारे में हम आपको बता रहे हैं। एक ही परिवार ने आत्महत्या कर ली। ये वो कार है जिसके जरिए हमने आपको बताया है। इसी कार में पूरा परिवार सवार था। ये अभी की तस्वीर है, क्योंकि ये पुलिस थाने के बाहर ही
कार खड़ी है जिसमें सभी लोग सवार थे, उस परिवार के जिन्होंने आत्महत्या कर ली है, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और वो वीडियो जिसका जिक्र मैं कर रहा था, मैं अपनी टीम को कहूंगा कि एक बार इन तस्वीरों के साथ साथ वो वीडियो दिखाएं। उस शख्स का वो अंतिम वीडियो था उसकी जिंदगी का, तब तक वो जिंदा था। स्थानीय लोगों ने उस वीडियो को बनाया था, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये कार की तस्वीर है, ये वो तस्वीर है, ये वो वीडियो है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। स्थानीय लोगों ने इस वीडियो को बनाया क्योंकि उनको मालूम हो चुका था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। टॉर्च से देखा गया तो गाड़ी में कुछ लोग सवार थे, बेसुध पड़े थे, लेकिन ये शख्स जिंदा था। जो पहली तस्वीर है उसमें वो शख्स नजर भी आ रहा है। दूसरी तस्वीर उस कार की है जिसमें ये सभी परिवार के लोग सवार थे। और चश्मदीद ने क्या कुछ कहा है मैं वो भी सुनवाना चाहता हूं एक बार फिर से, अगर उपलब्ध है वो चश्मदीद का बयान तो जरूर मैं अपनी टीम को कहना चाहूंगा कि इस तस्वीर के साथ साथ, पहली तस्वीर के साथ साथ उस बयान को मैं सुनवाऊं ताकि आपको मालूम हो जाए कि इस तस्वीर में जो दिखाई दे रहा है उसकी सच्चाई क्या है, उसका मतलब क्या है। सुनिए। तो उसने देखा, जो हमारे नीचे वाले ओनर हैं उन्होंने बोला, ब्रदर ने भी कोई गाड़ी खड़ी है अपनी गाड़ियों के बैक साइड ना, कोई अनजान गाड़ी है। तो वो दोनों गए गाड़ी देखने के लिए। तो उस गाड़ी के अंदर एक ही बंदा जिंदा था उस टाइम पे। वो तो कह रहा था अभी आराम कर रहे हैं हम सारे, हम यहाँ पे बाबा रखा 5 सेक्टर ना, उसके पास आए थे। तो हमें होटल मिला नहीं, हम तो इसलिए आराम कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर हमने गाड़ी बंद कर दी उस टाइम पे। भी सो रहा होगा, भी अगला बोल रहा है फैमिली के साथ है। तो फिर हमें लगा भी नहीं कुछ और गड़बड़ है, हमने दोबारा गाड़ी खोल ली। हमने टॉर्च जला के देखा, गाड़ी के अंदर वॉमिटिंग कर रखी थी सबने, और बाकी सारे बिल्कुल हिला के देखे हमने तो वो डेड थे उस टाइम पे, कोई भी उठ नहीं रहा था। तो उसके बाद उस बंदे को हमने नीचे उतारा भी, तो नीचे उतरा। तो नीचे उतारने के बाद उसको हमने बिठाया, उससे पूछा भी तूने ये क्या कर दिया, अभी तूने मारा है इनको या तूने क्या किया है। वो कह रहा हमने सबने सुसाइड कर ली, सबने जहर खा लिया हमने। तो फिर हमने पुलिस को फोन कर दिया, कह रहा जी बुला लो जिस मर्जी को। कह रहा मैं तो जहर खा ले मर जाऊंगा 5 मिनट में। तो वो 5 मिनट बाद हो ही गया था, गिर गया था नीचे। तो उसने क्या कहा? वो कह रहा कर्जा चढ़ा हुआ है बहुत सिर पे ना, तो उसकी वजह से किसी ने सपोर्ट नहीं किया, रिश्तेदार ने। कह रहा रिश्तेदार मेरे करोड़पति हैं पर किसी ने सपोर्ट नहीं किया। नाम वगैरह बताया? नहीं, हमें नहीं नाम बताया। हाँ, ये बताया कि गाड़ी में कितने लोग थे? नहीं, ये भी नहीं बताया। तो आपने देखा कितने लोग? वैसे हमने अंदाजा लगाया तो बीच 6 बंदे होंगे, पर बाद में पता चला टोटल 7 थे वो। तो पुलिस आ गई मौके पे। आप सोचिए कि कर्ज जिसके जाल में फंसकर इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि अपने परिवार की तड़प भी वो नहीं देख पाता है। उसका परिवार कितना तड़प तड़प कर मरेगा ये सोच तो पाता है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का कदम भी उठा लेता है। इस कर्ज के जंजाल में लाखों लोग, करोड़ों लोग फंस जाते हैं। पहले उन्हें मालूम नहीं होता है कि यह कर्ज धीरे धीरे उनकी जिंदगी को तबाह भी कर सकता है, लेकिन बाद में मालूम होता है कि वो बर्बाद हो चुके हैं। आत्महत्या जैसा कदम उठाना कभी किसी भी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता, इसे बुज़दिली माना जाता है। लेकिन उस परिवार की मनोस्थिति क्या रही होगी इससे भी हम अनजान हैं। लेकिन जो भी हो, हर समस्या का समाधान होता है जैसे कि मैंने कहा है, और यह आत्महत्या उस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, यह भी मैं कह रहा हूं। इसलिए इस परिवार के साथ जो हुआ है वो दुखद जरूर है, लेकिन अगर उसी परिवार के मुखिया ने अपने ही परिवार को मजबूर किया तो वो उस परिवार का दोषी है, क्योंकि उसने ही कर्ज लिया था। उस मुखिया के प्रति क्या संवेदनाएं प्रकट की जानी चाहिए, क्योंकि 2 लड़की, 1 लड़का, वो तीनों बच्चे थे, उसकी पत्नी, उसके माता पिता। सोचिए क्या गुजर रही होगी उस परिवार पर, जिसको मालूम है कि हम ये जहर खाएंगे तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और सत्संग सुनने के बाद उस परिवार ने यह कदम उठाया। अब इस पूरे मामले की परतें और खुलना बाकी हैं। सुसाइड नोट जरूर बरामद हुआ, लेकिन उसकी जो लिखावट है उसकी भी तफ्तीश पुलिस को करनी है कि क्या यह सुसाइड नोट उसी शख्स की ओर से लिखा गया है, क्या उस सुसाइड नोट पे किसी का नाम है, कि किसी ने क्या आत्महत्या के लिए मजबूर किया, क्या कोई फाइनेंसर या जिससे कर्ज लिया गया था वो परेशान करते थे, क्या किसी रिश्तेदार का भी नाम है। बरवाला में परिवार रहता था लेकिन देहरादून फिर शिफ्ट हुआ। ये कार उनके पास थी, लेकिन इसी कार में उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वो खुद ही अपने हाथों मारे गए। इस खबर को लेकर खबरें अभी तक लगातार आपको अपडेट देता रहेगा। हम जो भी जानकारी आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि हमारी टीम उसी पुलिस थाने के बाहर अभी भी मौजूद है जहां से जानकारी निकल कर आना अभी